पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार। और मेरा नाम दुर्गा सिंह शेखावत है। मैं ग्राम ककराना से वार्ड पंच भी हूँ और चुनाव भी एक दो पहले भी लड़ा है, लड़ते रहता हूँ। मेरे साथ घटना 27 तारीख को घटी। जो नीम का थाना मेरा निवास है, स्थान वो निवास है, तो वहाँ रहता था मैं। तो मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा का फ़ोन आया मेरे पास में 27 तारीख को कि आप कहाँ हो। तो मैंने बोला कि मैं वहाँ हूँ। तो वो दो बात करके मेरे से फ़ोन काट दिया कि मैं नीम का थाना हूँ। तो काट दिया। काट के मैंने सोचा फ़ोन कैसे आया है। फ़ोन घंटे ये 12:15 बजे की बात है। 12-1 बजे के समथिंग राजेंद्र हुड्डा खुद आते हैं अपने मैं ज़ाब्ते के साथ में। पूरा जैसे एक गाड़ी और थी, लाल सी थार गाड़ी थी, खुद थे गाड़ी में। कृष्ण सिंह एक उनका जो पीए है वो था, एक ड्राइवर था, ये सब थे। उस 3-4 तो उस गाड़ी में थे और बाकी थार में थे। एक पुलिस की गाड़ी और थी। वो गाड़ी नीमका थाना की थी या वो सीकर की थी वो मैं नहीं जानता हूँ, या उनकी गार्ड की थी, पर ये गाड़ी पुलिस के साथ में थी। ये एकदम गेट खुटकाते हैं, बाहर वाला गेट खुल जाता है, वो गोल वाला था वो घूमते खुल गया। अंदर वाले अंदर बढ़ गए। अंदर बढ़ते मैंने जैसे गेट खोला तो मैं गेट खोलते ही मेरी गिरबान पकड़ी खुद मंत्री महोदय ने और गाड़ी में घुस दिया। वहाँ वो करसन साथ में था, करसन सिंह जी, वो अंदर मेरे को गाड़ी में डाल लिया। गाड़ी में डालते ही उन्होंने मेरे से अभद्रता की, गाड़ी को थोड़ा सा बैक करते ही फिर वो दूसरी गाड़ी में से एक महिला है जो बिमला कंवर बता रहे हैं, वो जो उनके साथ दे रही है, वो साथ थी, उसमें मेरे को डाल लिया। डाल के और उनको भी उस गाड़ी में बिठा लिया और मेरे को ले गए। रास्ते के अंदर कभी सीआई साहब को फ़ोन करते हैं अपने फ़ोन से, कभी डिप्टी साहब को फ़ोन करते हैं, कभी किसी को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके और कहते हैं कि मैं उसको ले आया हूँ। कभी नीम का थाना में अगर कोई हलचल हो तो आप ध्यान रखना और उदयपुर वाटी से अपने गिरावड़ी फार्म हाउस पे आ जाना, इसको ले जाना। ऐसा कोई मुकदमा लगाओ इसके कि ये 6 महीने साल भर के लिए अंदर हो जाए। और फिर वहाँ पर अपने मंत्री जी उनको बुलाए, क्या नाम उनका, जितेंद्र सिंह जी हैं कोई वकील साहब, उनको बुलाए। बोले कोई एप्लीकेशन तैयार करो आप बढ़िया सी और इसको डालो। पुलिस की गाड़ी बुला ली। पुलिस के भी 2 जवान आए गाड़ी लेके उदयपुर वाटी थाने से, और एक कोई एसआई था, मैं नाम से नहीं जानता हूँ, वैसे शक्ल से जान जाऊँगा। वो आए, उन्होंने भी मेरे को साथ में थोड़ा बोला कि आप कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। फिर उन्होंने मैं डर गया, सहम गया वो बुरी तरह। फिर अंदर ले जाके मेरे को बोले कि भाई आपके कोई भी निजी है, कोई ऐसा आदमी है जो किसी को बताए उसको फ़ोन करो। तो मैंने भाई को फ़ोन किया और भाई को इतनी बात करनी थी मेरे से कि चेक लेके आना है। तो वो चेक लेके आ गया। फिर भाई से उनकी क्या बात हुई मंत्री साहब की नहीं हुई वो भाई को पता है, पर भाई बता रहा था मेरे को तो इतना कहा कि भाई खाली चेक लेके आ जाना। तो भाई मेरा मोटरसाइकिल से चेक खाली लेके आया। उसके साथ एक मेरे काकुसा का लड़का एक और भी था। वो आए, साथ में आते ही वो पूछा तो पूछने बात ही नहीं करते। वो तो ऐसा है, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। मेरे को अंदर टॉर्चर किया खूब ज़्यादा, ऐसा कर दूंगा, तू पता है क्या, तेरे को मेरा नाम जानता है क्या, इंद्र जी को तेरी याद है क्या, इंद्र जी के साथ मैंने क्या की थी, उनके साथ क्या की थी, वो गुड़ा में क्या की थी। तो मेरे को, मैं सुना हुआ था इनकी पूरी लीला में को, यार ये तो अपन भाई मारेंगे। तो मैं सहम गया बुरी तरह। जैसे इन्होंने कहा वैसे वैसे हमारे से साइन करवाए, जो भी करवाए हम कर दिए इनको। क्यों, हमारे को तो जान बचानी थी, वहाँ से कैसे तैसे निकलना था। क्या करें, वहाँ बच नहीं सकते थे हम। तो जैसे तैसे आगे, किसी को भी अगर कह दिया बाहर जाके तो जान से मार दूंगा। मेरे को राजेंद्र हुड्डा कहते हैं। मैंने 2 दिन तक किसी को नहीं बताया, डर गया, सहम गया बुरी तरह। मेरे को किसी ने पूछा कि यार क्या हुआ, ऐसे सुना है, ऐसे सुना है। मेरे को नहीं, कोई बात नहीं है, क्या करूं। फिर मैंने हिम्मत बांध के किसी को बताया कि यार मेरे साथ ऐसा है। बोले तो यार ये तो फिर तेरे को आज मारेंगे, कल दोबारा से मारेंगे और मारेंगे। तो मैं फिर भी डर, वो निराधार हैं। मैंने प्लॉट बेचे हैं, उनके पास एग्रीमेंट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो ज़मीन मंत्री जी की उस पर पैनी नज़र है। उस ज़मीन को, इन महिलाओं को अपने साथ लेके और ये उस ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। और कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी 1660 वर्ग मीटर ज़मीन खरीदी हुई है एग्रीमेंट के जरिए। अब फिलहाल उस पर स्टे है। पहले की कोई राजनीति रंजिश? कोई मेरी राजनीति नहीं। 2008 में मैं कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा था। कुछ वोटों के अंदर से, 50-60 वोटों के अंतर से मैं हार गया था। हार जीत कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है। तो उसके बाद में मैंने इन मंत्री जी का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद में मैं थोड़ा विरोध में ही रहा हूँ उनके। और ऐसी कोई बात नहीं है। विरोध भी क्या, मैं नीम का थाना रहता हूँ
और नीम का थाना ही ज़्यादातर रहता हूँ, यहाँ तो कभी आता हूँ मैं। हाँ, पंच जरूर हूँ मैं, वार्ड पंच से अपने ककराना से, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी बात, मंत्री जी कह रहे हैं कि ये चटफंड है, इसके मुकदमे दर्ज हैं, ये 420 है, तो मैं मंत्री जी को चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी 45 साल उम्र हो गई, 44-45 साल, अगर एक भी जन्म से लेके और 2023 फरवरी 2 फरवरी तक 2023 तक अगर एक भी मुकदमा उदयपुर वाटी और नीम का थाना की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूं, अगर कोई 151 का मुकदमा भी मेरे अगर बता देगा, पीछे का पाबंद का भी बता देगा, तो मैं मंत्री साहब को कह रहा हूं कि जो आप कहोगे, जो आप दंड दोगे, वो मेरे को मंजूर है। प्रशासन से यह मांग है कि एक तो मेरा ध्यान रखा जाए और मेरी सुरक्षा की जाए, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा डर है। वैसे प्रशासन मेरा साथ दे रहा है, पूरा साथ दे रहा है, एसपी साहब भी पूरी मदद करते हैं, प्रशासन भी पूरी मदद कर रहा है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। और प्रशासन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एसपी साहब जो सीकर हैं उनका बहुत, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा एसपी महोदय जो कुंवर राजदीप जी हैं, ऐसे राजस्थान में हैं, तो मैं बहुत ही आस करता हूँ कि गरीब जनता के साथ में कोई गलत नहीं होने देंगे। गलत के साथ हैं वो, उनको कोई नहीं, गरीब की सहायता करते हैं, गरीब के साथ हैं। एसपी साहब का भी करता हूँ, संपूर्ण राजस्थान की पुलिस का और प्रशासन का बहुत बहुत आभार कि मेरा साथ दिया और मेरे साथ है। एक तो मेरा प्रशासन से एक निवेदन भी है कि मैं डराया हूँ, मेरा परिवार डरा हुआ है, मेरे बच्चे हैं, नीम का थाना रहते हैं, जान माल का खतरा भी है मेरे को इन लोगों से, तो मेरी सुरक्षा भी थोड़ी की जाए और मेरे पे ध्यान दिया जाए। मैं डरा हुआ हूँ और इन आदमियों का कोई भरोसा नहीं है। कोई बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, उनकी कोई जात नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है। ये कोई भी मेरे साथ वारदात करा देंगे, तो उसके जवाबदार ये खुद और प्रशासन होगा। देखिए, इसके बारे में सब कुछ वो महिला ने बता दिया। मेरे मंडावरा की एक महिला थी, उसकी 2 बेटियों की शादी थी, उसकी शादी 21 तारीख की, और वो आदमी से मेरी 4-5 बार पहले भी बात होगी, मेरे ही क्षेत्र का रहने वाला है, और उसने ये जो मामला है, तो मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपये दिए उस महिला को शादी के लिए, और उस भले आदमी ने तो उनको सुसाइड के पॉइंट पर पहुंचा दिया था। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ, ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसने कहा है कि आप नीम का थाना पहुंचे थे और फिर उसका अपहरण किया और फिर आप उसको लेके आए। 100% नीम का थाना गया था मैं, 100%, और मैं उस मामले को मैंने सीकर एसपी साहब से भी बात की थी। उस मामले में मैंने कहा, एसपी साहब, मैं इस मामले में हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मैंने सीकर के एसपी कुंवर राजदीप जी से भी बात की थी, और मैंने कहा हो सकता है हमारे लेवल पर मामला सलट जाए। वो भला आदमी, वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। और इसमें पता नहीं कैसे हमारे जो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री भी है, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था, क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, वैसे मिल के बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साहब। और अब 20 दिन लड़कियों की शादी करे तो कैसे क्या करूँ, तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अगर दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपये, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं, और इसको प्लॉट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए, और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इस कार मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है, ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे। मंत्री जी का भला होए, जो इसको सजा ऐसी दिवाए, जो जेल में पड़ाई खाना खाए।
इसे इतने गरीब आदमियों को इसने सता रखे हैं। मंडावरा में 4 लोगों के पैसे ले रखे हैं, उनके मैं अलग अलग से नाम बता सकती हूँ। और आप कागज देखना चाहते हो तो इसके कागज भी दिखा सकती हो। एक नंबर का ये बेईमान आदमी है, दगाचार आदमी है। इसके कोई घर जाता है उसके भी ये झूठा कलंक लगाता है। इतना बेईमान आदमी है ये। मंत्री जी का भगवान भला करो, जो हमारे को ये रास्ता दिखाया, नहीं तो आत्महत्या कर लेते हम 3 जी हम खत्म होते। तो मंत्री जी का बहुत बहुत भगवान भला करे।